हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राधेश्याम व्लॉग्स। आप सभी कैसे हैं? श्री कृष्ण की कृपा से आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो इसी प्यारी सी और छोटी सी विश के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि पुराने समय के लोग अपने बच्चों का नाम प्रभु के नाम पर ही क्यों रखते थे। तो आप जब ये कथा सुनोगे उससे आपको स्वयं ही ये पता चल जाएगा कि भगवान का नाम जो लोग अपने बच्चों का रखते थे उससे भी लोगों को क्या कुछ प्राप्त हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक भक्त थे जिनका नाम था रामदास, और जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था सीता। वो दोनों रियल में ही राम जी और सीता जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो दोनों अपने घर में स्थापित मंदिर में राम और सीता जी की सेवा करते और उनकी भक्ति किया करते थे। और उनके घर में एक बुजुर्ग भी रहते थे जो सीता जी के ससुर जी थे। तो जब दोनों लोगों राम जी और सीता जी की भक्ति करते थे, एक दिन उन्होंने अपने प्रभु का शयन करा के और उनको सुलाकर वो स्वयं भी सोने चले गए। तो उस दिन शायद वो दोनों ज़्यादा थके हुए थे, इसी कारण जब उनके ससुर जी ने आवाज़ मारी पानी के लिए रात्रि को तो उन्हें सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब वो अपने दरबार में अपने राम जी और सीता जी की पूजा करते थे, वे दोनों पति पत्नी, तो वहाँ पे एक चांदी की जल की झारी रखते थे, मतलब जिसमें वो अपने ठाकुर जी को पानी पिलाने का जल रखते थे। वो चांदी का सुंदर पात्र था, उसमें वो जल भर के रखते थे। तो एक दिन हुआ ये कि एक रात्रि को उनके ससुर जी को बहुत प्यास लगी। तो उन्होंने कहा कि सीता बेटी जल पिला दो, प्यास लगी है। सीता बेटी जल पिला दो, प्यास लगी है। ऐसे उन्होंने 4 बार आवाज़ लगाई, लेकिन वो लोग उस दिन ज़्यादा थके हुए थे या पता नहीं क्या, जिसके कारण उन दोनों की तो आंख नहीं खुली। लेकिन ये आवाज़, क्योंकि वो सीता सीता कहकर पुकार रहे थे, स्वयं श्री राम जी के कानों में पहुंची। और उन्होंने सीता जी से कहा, उन्होंने असली सीता जी से कहा कि सीता देखो तुम्हें कोई पुकार रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामी, लेकिन हाँ ये नाम मेरा है, लेकिन वो मुझे नहीं पुकार रहे, वो तो अपनी बहू सीता को पुकार रहे। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, वो तो नकली सीता है, पर नाम तो तुम्हारा ही है ना, असली सीता तो तुम ही हो। तो अगर वो नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन वो तुम्हारे ही नाम को पुकार के वो जल मांग रहे हैं, तो अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम ही जाकर जल पिला दो उनको। तो सीता जी ने कहा स्वामी जैसी आपकी आज्ञा। तो स्वयं साक्षात सीता जी आई, और जिस दरबार में वो राम और सीता जी के लिए चांदी की जलझारी में जल भर के रखते थे, उसी पात्र से उन्होंने उन बुजुर्ग को जाके पानी पिलाया। और जो उन्होंने अपने हाथों से जल पिलाया, वो ऐसा जल पिलाया कि मतलब उनका शरीर एकदम, उन्हें ये महसूस होने लगा कि हम बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गए हैं अंदर से, और बहुत आनंद की अनुभूति होने लगी। तो जब सुबह हुआ और जब उन्होंने देखा, जब वे पति पत्नी दोनों उठे, उन्होंने देखा कि अरे दरबार की ठाकुर जी की जलझारी यहाँ क्या कर रही है पिताजी के पास, चारपाई के पास। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि पिताजी ये जलझारी यहाँ पे कैसे आई। उन्होंने कहा रात को बहू को 4 आवाज़ मारी, तब उसने सुन नहीं पाया, लेकिन हाँ 4 आवाज़ मारने पर भले ही उसने देर से सुना, देर से आई, लेकिन जो जल कल वो पिला के गई, उस जल का तो मैं क्या बताऊँ कि उसके बाद से मैं शरीर इतना स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और ऊपर से इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने जाके अपनी पत्नी से पूछा कि सीता क्या रात को पिताजी को तुम जल देने गई थी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, और ना ही मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी जब उन्होंने कोई आवाज़ मारी। बस इतना कहना था कि उन्हें सब समझ आ गया कि इसका मतलब स्वयं सीता जी आई और वही हमारे पिताजी को जल पिला के गई हैं। तो आपने देखा कि पुराने लोग अपने बच्चों का नाम प्रभु से जुड़ा हुआ क्यों रखते थे। कोई अपने बच्चों का नाम सीता रखता था, कोई गोपाल रखता था, कोई मुकुंद रखता था। इन नाम को जब वो अपने बच्चों का नाम रखते थे,
प्रभु से जुड़े नाम को, तो उस तक से आपने देखा इस कथा से कि कितना फ़ायदा हुआ कि वो स्वर, क्योंकि वो सीता सीता कह के पुकार रहे थे, जो असली सीता थी उनके कानों तक पहुंचा। जहां आज कलयुग में कोई भी प्रभु का नाम नहीं लेना चाहता, हर कोई फिजूल की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करता है और उसे उसी में आनंद आता है। तो वहाँ पर अगर इंसान कुछ ना करे ना, सिर्फ इतना भी कर ले कि अपने परिवारजन में जो भी कोई है उनका नाम, प्रभु से जुड़ा नाम रख ले, तब भी तो इंसान का बेड़ा पार हो जाए। तो आपको ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। जय श्री राधेश्याम।